राजस्थान राज्य स्काउट गाइड संगठन के चीफ स्टेट कमिश्नर श्री जेसी महांती जी, स्टेट कमिश्नर श्री निर्मल पवार जी, श्री आशीष सिंह जी, रविंद्र मनोज जी, गोपाराम जी, बनलाल जी, शकुंतला जी और प्रदेश भर के आए हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, संगठन से जुड़े कर्मठ कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विश्व स्तरीय संगठन स्काउट गाइड संगठन के संरक्षक के रूप में आप सभी के साथ इस बैठक में उपस्थित होकर मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। यह जानकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान स्काउट गाइड को अपने सेवा कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मेरी आप सभी को हार्दिक बधाई और स्वस्थ कामना। यह जानना सुखद है कि कोरोना के विकट दौर में स्काउट गाइड संगठन ने मार्च से अक्टूबर 2020 के दौरान मास्क, भोजन व खाद्य सामग्री के पैकेटों के वितरण के साथ ही स्थानीय प्रशासन के साथ 17 लाख से अधिक स्थानों को सैनिटाइज करने में अपना महती योगदान किया है। कोरोना बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए तथा इस महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को सहयोग के अंतर्गत जो अभूतपूर्व कार्य स्काउट गाइड कर रहा है वह निश्चित रूप से स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। मेरा यह मानना है कि समर्पण और सेवा के उदात्त भाव से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। अभी कुछ दिनों से मैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन को ही पढ़ रहा था। उन्होंने भारत के 2 प्रमुख आदर्श बताए। ये 2 प्रमुख आदर्श हैं त्याग और सेवा। मैं ये मानता हूं कि उनके बताए इन आदर्शों पर यदि सभी लोग ध्यान देते हैं तो शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे यहां तो कहा भी गया है कि जीवित वही है जो दूसरों की सेवा के लिए जीते हैं। भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया, पर उनके कर्म के संदेश की गंभीरता को समझने की जरूरत है। कर्म कौन सा? वह नहीं जिससे व्यक्ति का अपना भला होता है, बल्कि वह जिससे प्राणी मात्र का कल्याण होता है। कर्म जब सेवा का रूप लेता है तभी वो फलता है। सेवा कर्म से ही हम दूसरों के जीवन में प्रसन्नता और खुशी ला सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऐसे कर्म करने पर आरंभ से ही जोर दिया गया है जो सेवा रूप में हो, जो समर्पण के साथ हो। कहा भी गया है सेवा परमो धर्म। ऋषि मुनियों ने मनोर्भव आह्वान किया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य बने। मनुष्य वह है जो दूसरों के आड़े वक्त में काम आए, दूसरों की सेवा करके अपने को धन्य समझे। हमारे प्रदेश और पूरे देश में यह संकट की घड़ी है। यही वह समय है जब हम सभी को सेवा त्याग के आदर्शों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करते हुए कार्य करने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर के इस भयावह दौर में धैर्य और संयम की आवश्यकता है। मैंने 2 दिन पहले ही जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी से बचाव में प्रशासन का सहयोग करें और प्रदेश में जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका योजनाबद्ध तरीके से
समुचित उपयोग करने में भी अपना योगदान दें। यह समय कोरोना से संक्रमित लोगों का मनोबल को बढ़ाने का भी है। मैं इस अवसर पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के सभी कर्मशील सेवाभावी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी अनुरोध करता हूं कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालना के लिए लोगों को जागरूक करें, अधिकाधिक लोगों के टीकाकरण में सहयोग करें। यह जानना सुखद है कि स्टेट चीफ कमिश्नर श्री जयसिंह महांती जी, उपस्थित स्काउट गाइड के पदाधिकारी एवं हमसे वर्चुअल जुड़े हुए जिला अधिकारीगण अपने अपने स्तर पर महामारी के इस विकट दौर में स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इन कार्यों को निरंतर आगे भी जारी रखना है। स्काउट गाइड संभवतः एकमात्र ऐसा युवा संगठन है जिसकी उम्र 113 वर्ष हो चुकी है। स्काउट गाइड की उम्र 113 वर्ष हुआ नहीं है, हो चुकी है। इसका परिवार विश्व के 218 देशों व उपनिवेशों में युवक युवतियों में देशभक्ति, समाज के प्रति समर्पण और स्वानुशासन के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इस संगठन के मूल उद्देश्यों में इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि हमारी युवा पीढ़ी सुसंस्कारित बने। अगर बचपन से ही अच्छे संस्कारों की शिक्षा मिलेगी तो न केवल उनका भविष्य सुधरेगा बल्कि देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। इस संगठन की यही बात मुझे सर्वाधिक प्रिय है कि यह नव युवाओं में सेवा भाव पैदा करता है और कठिन हालातों में भी साहस के साथ चुनौतियों का मुकाबला करने की शिक्षा और ट्रेनिंग देता है। मैंने जो आप सब लोगों ने अपना विवरण बताया, सारी बातों को जो हमने सुना, उसके अंतर्गत ये बात सन्निहित है कि हमारे स्काउट गाइड बड़े तन्मय होकर कोरोना की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आम जन को उनके मन के अंदर उत्साह पैदा करते हुए, उनके मार्ग को बढ़ाते हुए वो काम कर रहे हैं। और कोरोना से पीड़ित लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि इस प्रकार के लोग अगर सेवा में जुटे हुए हैं तो ये कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। स्काउट गाइड संगठन द्वारा भारत सरकार की नेशनल ग्रीन कोर योजना, ये मैंने पूछा नहीं, मैंने अपने उसमें लिखा था कि इसके अंतर्गत कितने कार्यक्रम किए हैं। नहीं, नेशनल कोर योजना के अंतर्गत प्रदेश के 16,600 विद्यालयों में इको क्लब स्थापित करने हैं। पशु पक्षियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी मैं सराहना करता हूं। आपने अपने विवरण में भी और विभिन्न साथियों ने जो अपना विवरण दिया है उसमें भी इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि पक्षियों को चारा पानी की व्यवस्था भी स्काउट के द्वारा की जा रही है। प्रदेश के सभी स्काउट गाइड को मेरा शुभाशीर्वाद और आह्वान है कि वे इस विकट दौर में राहत कार्यों से आम जन में अपने विश्वास को बनाए रखे और पूर्ण मनोयोग व कर्मठता से सेवा को समर्पित होकर इसी तरह कार्य करते रहे। मैं अनुभव करता हूं कि जिस तरीके से आज मैंने सारा विवरण सुना है, संभाग के लोगों ने पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से स्काउट गाइड की तरफ से काम हो रहे हैं और जिस ढंग से लोग लगे हैं, उनको प्रशिक्षित करते हुए जिस ढंग से अधिकारियों ने उनको उसमें लगाया है और कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बड़ा स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। हम जरूर अनुभव कर रहे हैं कि स्काउट गाइड एक बात को और ध्यान रखें कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वहां के सफाई कर्मी हैं, सेवा कर्मी हैं, कभी कभी उनके साथ दुर्व्यवहार लोगों का होता है।
वह दुर्व्यवहार भी न होने पाए, इसके बारे में भी स्काउट गाइड्स को बड़े विनम्रता पूर्वक जिनके द्वारा इस बात की हरकत की जा रही है उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी लोग मरीजों के कारण उनको लगता है कि हमारे मरीज का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो अब शब्दों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास करते हैं, वो वातावरण विषाक्त न हो सके इसके बारे में भी जागरूक होकर लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और जो अभी श्रीमान मोहंती जी ने बातें रखी थी उसमें जो आया था भाई, अगर 90 के ऊपर 90 और उसके ऊपर ऑक्सीजन है तो उनको अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। ये बात सही है कि इस समय जहां भी थोड़ा सा भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो चलो हॉस्पिटलाइज करो, बुखार हो जाता है हॉस्पिटलाइज करो, तो उनको बकायदे घर में ही होम आइसोलेशन में रहते हुए या जो आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं वहां लोगों को प्रेरित करते हुए वहां ले जाएं, वहां रखें और वहीं उनका समुचित तौर पर जो इस स्तर पर इलाज हो सकता है इलाज कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा। यह स्काउट गाइड्स की तरफ से होना बहुत जरूरी है। इसी संबंध में आपने कहा कि इस पर कोई पोस्टर निकाला जाए जागरूक करने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इस पर आप विचार कर सकते हैं। मैं ऐसी स्थिति में मैं आप सब लोगों के जो आपने जो सारा विवरण किया और मैंने जो बात में आप लोगों को कहा बड़ा धैर्यपूर्वक आपने सुना और उसके बाद भी मेरे इस भाषण को भी आपने जो धैर्यपूर्वक सुना है इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ कुछ चीजें हैं जो मेरे ध्यान में लाई गई हैं। मेरे ध्यान में लाया गया है कि राजस्थान में अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर मंडल मुख्यालय, प्रत्येक मंडल क्षेत्र में 5 जिलों में 4000 से 5000 यूनिटों में लगभग 1.5 लाख स्काउट गाइड हैं। संरक्षण होने के नाते एवं कोविड काल में इन मंडलों द्वारा संख्यात्मक गुणात्मक कोविड काल में किए गए कार्य, जन चेतना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता, सेवा कार्य, संस्कार शुल्क, जन सहयोग से निर्माण कार्य आदि के आधार पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंडल को मेरे द्वारा, ध्यान दीजिएगा, मेरे द्वारा चल वैजयंती शील्ड दिए जाने की घोषणा करता हूं। ये मैं अपने द्वारा दूंगा। मुझे आशा है कि उस शील्ड के से मंडलों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी जिससे संगठन की प्रगति में प्रेरणा प्राप्त होगी। धन्यवाद।